इंदौर के सबसे चर्चित विधानसभा राव में मंगलवार को हॉकी टर्फ स्टेडियम की सौगात मिली। विधायक जीतू पटवारी ने इसके लिए बड़ी महफिल सजाई और जनता को ये बड़े स्टेडियम की सौगात भेंट की। राव विधानसभा क्षेत्र में 300 करोड़ की लागत से बनने वाले हॉकी टर्फ मैदान के लिए प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने मंगलवार को इंदौर में क्रेडिट पॉलिटिक्स को शुरू कर दिया। दरअसल पिछले 5 सालों में कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने इस खेल स्टेडियम की सौगात के लिए लंबी जद्दोजहद भी की थी। ऐसे में इस खेल सौगात पर सबकी नजरें लगी हुई थी। जिस वक्त इस भूमि पूजन को किया जा रहा था, उस वक्त पूर्व विधायक जीतू जिराती भी अपने समर्थकों के साथ कार्यक्रम में पहुंच गए, जिससे राव की सियासत का पारा गरमाया और मंत्री सिंधिया ने विधायक पटवारी के साथ इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की नींव रखी। पूरा फसाड अपना फ्रंट जीतू पटवारी ओम हरिओम नारायणाय नमः ओम हरिओम मातद्वाजा हस्त प्रक्षालय नैवेद्यम निवेदयामि नमस्कारं नमस्कार गंधक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि तालोका देवी तुम विष्णात् भूमे नमः गंधक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। भारत माता की जय। इस मौके पर जब कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने अपने ही क्षेत्र के पूर्व विधायक जिराती को देखा तो उन्हें मंच पर बुलाकर सम्मान भी दिया, मगर मंच से संबोधन में सारी महफिल लूट ली। माफी मांगू उनका कोई बात नहीं। एक सर्वधर्म के भाव से इंदौर के इतिहास में और खासकर मध्य प्रदेश के इतिहास में इतनी बड़ी सौगात, इसको पार्टियों के छोटे भाव में डुबाना मैं समझता हूँ सार्थकता नहीं होगी। मैं सबसे अनुरोध करता हूँ और खासकर जो मेरा नारा लगा रहे थे उनसे पैर छू के आदेश देता हूँ, निवेदन करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनका अधिकार है। मंत्री भारतीय जनता पार्टी की आई है भाई, वो कर सकते हैं, पर आप लोग क्यों करोगे? भैया सब परिवार के, अच्छा अब मैं बीजेपी के हमारे परिवार के साथियों से अनुरोध करता हूँ कि मेरी बात सुनेंगे तो मैं इतना बुरा तो नहीं हूँ कि आपने सुनोगे। अलग अलग तो मेरे से सब प्यार करते हो तुम लोग, इकट्ठे होते हो जब गड़बड़ करते हो। अच्छा मेरा बड़ा भाई जीतू जिराती, इससे खूबसूरत नेता मैंने मेरी मध्य प्रदेश की पूरी जर्नी में नहीं देखा। जरा इसके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करो जीतू जिराती का। तुम भी बजा रहे बीजेपी के लोग। जीतू का नाम आए तो आधों ने ताली नहीं बजाई, गलत बात। हमारे बड़े भाई मधु वर्मा जी, जरा उनके लिए जोरदार तालियां बजाओ। और सबसे महत्वपूर्ण, जिनके मन में कभी राजनीतिक द्वेष भाव नहीं आता, केवल एक ध्येय कि मध्य प्रदेश में विकास खेल का कैसे हो, और एक ही ध्येय कि यहां से मध्य प्रदेश से देश में जब विदेशों में ओलंपिक में अन्य एशियन खेलों में लोग जाएं, परिवार के बच्चे जाएं, तो मध्य प्रदेश का स्थान सबसे ऊपर हो। वो हमारे आदरणीय मंत्री जी के लिए जरा पीछे से आगे तक और कांग्रेस से भाजपा तक सब जोरदार तालियों से स्वागत करो। जीतू भैया का भाषण सुना, ये बिल्कुल सही है कि विकास जो होता है एक के दम पे नहीं होता है, पर ये भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो उसके उपाध्यक्ष है। अगर मैडम से आग्रह किया होगा तो ही उनने माना होगा, इसको मैं मानता हूँ। कोई मना नहीं है, न छोटापन है। राजनीति में वो व्यक्ति जो मन से छोटा हो, वो व्यक्ति जो श्रेय लेने के लिए आगे आता हो, कभी बड़ा नहीं हो सकता है। बिना श्रेय से काम करने वाले ही इतिहास में बड़े होते हैं। आदरणीय मंत्री जी, ये ऐसी धरती है
कि पिछले सालों से, दशकों से यहाँ पर कुछ अलग एक व्यू है, लोगों को ईश्वर की कृपा अलग है। यहाँ के परिवार के लोग एकत्रित सब एक साथ रहते हैं, राजनीतिक द्वेष भाव नहीं लाते। ऐसा वातावरण कहीं देखने को नहीं मिलता है, यही मिलता है, इसी धरती पे मिलता है। कई लोग लगे रहते हैं कि लड़ाई है, पर वो भी समझदार है, मैं भी कम नहीं। उधर खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने भी खुलकर कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के प्रयासों को गिनाया और सरकारी कार्यक्रम में कांग्रेसी एमएलए पूरा श्रेय ले उड़े। हम सोचते हैं कि सारे शहर एक दिन इंदौर जैसे हो, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इंदौर एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां खेल विभाग का खेल में दबदबा हो। जिस डिपार्टमेंट ने आज पूरे धूमधाम से भारत में अपना नाम कमा लिया, तो हम इंदौर में हम क्या कर रहे हैं वो एक विचारणीय बात है। और इस विचार पर मैंने वही कहा था मेरी डायरेक्टरेट को कि अगर हम आज हॉकी एस्ट्रोटर्फ दे रहे हैं जो बहुत महंगे हैं, तो इंदौर को भी देना है। परंतु मुझे जमीन नहीं मिल रही थी 9 महीने से, और इसमें जीतू पटवारी मेरे पास आए विधानसभा में। नहीं देखिए, राजनीति मत करिए आप मेरे साथ प्लीज। तो दोनों जीतू भाई हैं, है ना, और भगवान ने मुझे बहुत मदद की कि दोनों के नाम जीतू है ना, और दोनों मेरे भाई हैं। तो विधानसभा में उनने कहा कि मेरे पास एक अच्छी जमीन है राऊ में, अगर आप एक्सेप्ट करोगी तो ये आपकी शिक्षा विभाग का है, और इतनी बड़ी जमीन है कि शिक्षा विभाग आपको कुछ जमीन दे सकता है। तो ये भी एक अपने विधायक की विजन है कि कम से कम मेरे यहाँ जमीन पड़ी हुई है, कोई कुछ कर नहीं रहा है उसके साथ, और आप कुछ करें। उधर बदलते सियासी समीकरण देख भाजपा कार्यकर्ता भी हैरत में नजर आए और अंततः राऊ में पटवारी ने एक बार फिर किला लड़ा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, राऊ।